नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, राजस्थान। आज हम व्यवहारवाद की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परिभाषाएं, व्यवहारवाद की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इस परिभाषा में एक ओर तो व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया गया है और दूसरी ओर उसके उद्देश्य की ओर भी संकेत किया गया है। दूसरी परिभाषा है हिंज यूलाउ की। इनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। ब्लेयर कोलासा के अनुसार व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद के अर्थ को सामान्य शब्दों में समझने के लिए हम इसे दो पक्षों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला पक्ष है व्यवहारवाद का निषेधात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष है व्यवहारवाद का भावात्मक पक्ष। निषेधात्मक पक्ष के अंतर्गत यह परंपरागत राजनीति शास्त्र का निषेध करता है, अर्थात यह राजनीति शास्त्र का विरोधी है। परंपरागत राजनीति शास्त्र के दार्शनिक अध्ययन पद्धति, कानूनी दृष्टिकोण, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों व कल्पनाओं संबंधी विशेषताओं को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता। भावात्मक पक्ष व्यवहारवादियों के भाव को बतलाता है। इस पक्ष के अंतर्गत यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान यथार्थवादी अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए और इसके लिए राजशास्त्री व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों एवं व्यवहार का अध्ययन करे। अनुभववाद के आधार पर राजनीतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित की जाएं। व्यवहारवाद की प्रकृति, यह अपनी प्रकृति से अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम अथवा एक साधन है। यह ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है जो अन्य अवधारणाओं से व्यवहारवाद की भिन्नताओं को स्पष्ट करती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति की भावनाओं व मनोवृत्तियों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। वे मनोविज्ञान के विकास से बहुत प्रभावित हैं और मानते हैं कि भावना व मनोवृत्ति केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं है अपितु वस्तुनिष्ठ भी है। व्यवहारवाद की प्रकृति इसके ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है जो यह अवधारणा अन्य अवधारणाओं से अलग होती है। किर्कपैट्रिक के अनुसार राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति व्यवहारवादी विज्ञान है और इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की प्रकृति को
इस प्रकार बताया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्य में विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही एक व्यवहारवादी विज्ञान है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। व्यवहारवाद तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल देता है। इस दृष्टि से यह सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरणों के उपयोग को वरीयता देता है। व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को एक सुव्यवस्थित आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। किर्कपैट्रिक के अलावा प्रकृति संबंधी विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यवहारवाद स्वयं में कोई नया सिद्धांत नहीं है, अपितु यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक नया और वैज्ञानिक उपागम या दृष्टिकोण है। यह राजनीतिक विश्लेषण का वैज्ञानिक उपागम है। यह उन सभी तत्वों व प्रभावों का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका यानी पॉलिटिकल रोल को प्रभावित करते हैं। यद्यपि व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र आता है, किंतु अनुभव में देखा गया है कि यह मतदान व्यवहार, छोटे छोटे समूह एवं संगठन, राजनीतिक प्रणालियों, नीति निर्धारण आदि के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त साबित हुआ है। व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अथवा उपागम का जन्म एक ऐसे वैचारिक आंदोलन के रूप में हुआ है जिसका उद्देश्य परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नए व वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की स्थापना रहा है। संक्षेप में अपने संपूर्ण रूप में व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को इस प्रकार समझा जा सकता है। व्यवहारवादी आंदोलन परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहता है। व्यवहारवादियों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत पद्धतियों को त्याग दिया जाए और उनके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाए तो नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना हो सकती है। व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के तथ्यों एवं घटनाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। इन वैज्ञानिक पद्धतियों की मदद से राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है और इस प्रकार राजनीति का विज्ञान भी विकसित किया जा सकता है। वे राजनीति विज्ञान को एक आनुभविक विज्ञान का रूप देना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना भी व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य रही है। व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना और विकास करना चाहता है। वे राजनीतिक संदर्भ में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, किंतु इसके साथ वे ये भी स्वीकार करते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते, अपितु अन्य अनेक गैर राजनीतिक तत्व भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः उनका मत है कि राजनीतिक क्षेत्र में मानव के संपूर्ण व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य अनुशासनों यानी सामाजिक विज्ञानों से, जैसे इतिहास,
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि से जोड़ा जाए। इस दृष्टि से वे राजनीति विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों एवं अवधारणाओं को अपनाए जाने पर बल देते हैं। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ बनाने पर जोर देते हैं। वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव व्यवहार का सामान्यीकरण भी करना चाहते हैं और इस सामान्यीकरण के आधार पर निश्चित राजनीतिक नियमों व सिद्धांतों की स्थापना भी करना चाहते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में भी सत्य भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं और उनका विश्वास है कि वे राजनीति विज्ञान के निश्चित नियम व सिद्धांत बनाकर इस कार्य को कर सकते हैं। संक्षेप में व्यवहारवादी अपना उद्देश्य एक ऐसे नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करना मानते हैं जिन्हें डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 लक्षण अथवा व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।